एक प्रथम बार 25 जून को इस कॉलोनी में आने का प्रसंग बना। सहज प्रवचन में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग होंगे और प्रेरणा की कि कॉलोनी में मंदिर होवे तो साधु साध्वी यहाँ ज़्यादा रुक सकते हैं, अन्य जैनों को भी यहाँ आने का भाव जगेगा। और राकेश जी सरावगी ने उसी दिन मुझे आत्योंत का आपको समय कब मिलेगा, मुझे ज़मीन दिखानी है, आप 2-3 में से जो पसंद करो वो मैं तुरंत उसके लिए तैयार हूँ। मेरी मानसिकता भी है और एक क्षण में वास्तव में सेम डे उन्होंने कारण काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब, वो बात इन्होंने चरितार्थ किए। शांतनु राजा ने, शांतनु मंत्री ने 7 मंजिला महल बनाया, एक जगह जगह के कारीगर बुला के और उस भवन में जोरदार काम करवाया, कहीं स्वर्ण का, कहीं मीनाकारी का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भवन बनाया और अपने गुरु देवचंद्र सूरी जी को वहाँ पधारने की बार बार लगातार विनती करता रहा। आचार्य भगवंत कुछ दिन टालते रहे, आखिर एक दिन आग्रह पे जाना पड़ा और वहाँ जब गए ग्राउंड फ्लोर का भवन का महल का पोर्शन देखा, आचार्य भगवंत ने कहा आगे अब जाता हूँ। भगवंत अभी 7 मंजिल और है। भाई देख लिया, क्या है जो देख लिया, नहीं भगवंत चलना पड़ेगा। एक एक करके 7 मंजिल हर फ्लोर पे यहाँ इस एरिया के कारीगरों ने काम किया, यहाँ पे इस एरिया के कारीगरों ने काम किया। आचार्य भगवंत उदासीन भाव से देख रहे थे। लास्ट में उतर गए। आचार्य भगवंत ने कहा, वो आचार्य भगवंत कुछ नहीं बोले। शांतनु मंत्री ने आगे को होके पूछा, भगवंत कोई कमी हो तो बताओ। अब आचार्य भगवंत को लगा अब बोलना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने एक ही बात बोली, इस भवन में जो रहेगा निश्चित तौर पे दुर्गति में जाएगा, कारण 6 काय के जीवों की हिंसा होने ही वाली है। उत्तर कुछ और सुनना था, उत्तर कुछ और मिला। भगवंत क्या करूं कि इसमें रहने वाला सदगति में जावे, इसको, इस पूरे महल को अगर उपाश्रय में कन्वर्ट कर देवे तो निश्चित तौर पे इसको बनाने वाला और इसमें आने वाला सब सदगति में जाएगा। और करोड़ों स्वर्ण मुद्रा का बनाया हुआ महल उसी क्षण शासन को सौंप दिया उपाश्रय आदि के कार्य के लिए। निश्चित तौर पे राकेश जी ने उदारता बहुत अच्छी रखी और एक क्षण में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। आपकी बात थी वो भी मेरे मनोज जी के थ्रू बात आई, आपकी इच्छा का पूरा सम्मान होगा, किंतु अगर, हालांकि इसमें आपकी इच्छा है, किंतु अगर ये पूरा संकुल कारण यहाँ अनेक और भी शासन प्रभाग जो जरूरी कार्य है वो तभी हो पाएंगे विशिष्ट जब यहाँ ये 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा। आपकी बात मुझे मनोज जी के थ्रू मिल गई और उसके लिए ट्रस्ट मंडल 100% आपका पूरा सहयोग करेगा। वहाँ कोई किंतु परंतु आपकी भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का सम्मान होगा और आप जो कहेंगे वैसा ही होगा, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं। ये बिल्कुल नहीं, आपकी भावनाओं कारण आपने इतनी उदारता रखी है और शासन के अंदर एक अजब का काम किया। वास्तव में आपकी मातुश्री, आपके पिताश्री और साथ में आपके परिवार को भी वास्तव में जोरदार उनकी अनुमोदना। नहीं तो एक व्यक्ति का मन होवे, कभी पत्नी मना कर देवे, कभी बेटा मना कर देवे, कभी कोई मना कर देवे, किंतु वास्तव में आप जबरदस्त पुण्यशाली हो कि आपको किसी ने अंतराय नहीं दी और सबने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इसलिए आपकी जो भावना थी वो भावना का निश्चित तौर पे सम्मान होगा और आप भी भावना रखना कि ये संकुल, इस ट्रस्ट मंडल को, और तुरंत उसके लिए भी पेंडिंग काम नहीं रखेंगे। 4 महीने 2 महीने में उस कार्य को भी निपटा दिया जाएगा। ज़्यादा लंबा क्यों मनोज जी, तुरंत उस कार्य को भी
जो इन्होंने आपने बात बताई उस कार्य को भी तुरंत लेट नहीं करना है, 2-5 दिन, महीने 2 महीने में ही उस काम को अपन पूरा कर देंगे। तो यहाँ एक विशिष्ट जो रायपुर के अंदर एक अलग तरह से मतलब अलग ऊर्जा का केंद्र बनेगा। इतनी बड़ी कॉलोनी, सारा एकदम ग्रीन एरिया और बहुत अच्छा, और उसके अंदर और इस तरीके से आएगा तो यहाँ की जाओ जलाली समृद्धि निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। और आपके ऊपर भी परमात्मा की कृपा निश्चित तौर पे देव गुरु धर्म के प्रताप से आपके जीवन में भी सब आनंद और मंगल। वैसे ही आनंद मंगल तो यही है, आनंदम सिटी यही है, किंतु आनंदम धाम बन जाएगा और निश्चित तौर पे आपको जो है युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसलिए उदारता रखते हुए आज कल जब आपका मन बने निर्णय लेके और तुरंत इस कार्य को आगे करना।